यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है वो गलत तरीके से पार्किंग करते हैं, ओके, ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जो इंक्रोचमेंट है रोड पे दुकानों का, ठेलों का, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की आदेश दिया है। और पार्किंग जो गलत तरीके से कई बार कई जगह पे आपके टेम्पो है या ऑटो रिक्शा स्टैंड है, गलत जगह पे गलत तरीके से पार्किंग की जाती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का के डीसीपी साहब को और हमारे महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको सबको लेके एक विजिट किया। शहर में ट्रैफिक होने वाली जगह है और जगह पर जो कब्जा करके आगे पूरा घेर लिया गया, ये सारी चीजों को लेके आपने जो विजिट किया है, तो अभी आगे क्या होगा इसका? डीसीपी विनय राठौर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद भाई, मैं बताना चाहूंगा हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से कि हम लोग जब गए थे थाने में, हमारा एक डेलीगेशन गया था, तो डीसीपी साहब ने कहा था कि मैं मुमरा का एक विजिट करूंगा कबीर भाई, और मुमरा का एक विजिट करके मैं मुमरा में हमारे जो ट्रैफिक इंचार्ज अभी जो यहाँ पे नए एक नियुक्त किए गए हैं उनके साथ, एएमसी साहब के साथ विजिट करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपका विजिट भी हो गया और आपने जितने भी इलीगल टेम्पो खड़े हैं, रिक्शा है और जितने हॉकर्स हैं, इन सब को लेकर के पूरी टीम ने ये तय किया है कि आज के बाद जो भी इस तरीके से इलीगल पार्किंग पाया जाएगा, जो टेम्पो ये लाइन से खड़े हुए हैं, इन टेम्पो के ऊपर सब पे कार्रवाई होगी और सब पे कानूनी एक्शन होगी। रही बात हॉकर्स की, तो जो हॉकर्स मेरे पट्टे के बाहर आएंगे, वो एमसी साहब ने कहा है कि मैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लूंगा। और मैं शाहिद भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबको जरूरत है कॉपरेट करने की। अगर सब मिलकर कॉपरेट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मुमरा हॉकर्स फ्री हो जाए। यही मैं आपके माध्यम से संदेश देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रैफिक की जो समस्या का मूल कारण दो चीजें हैं। एक जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है, इलीगल ऑटो रिक्शा स्टैंड, अनरूली तरीके से कोई उसका तरीका नहीं है, कहीं पे भी ऑटो रिक्शा लगाते हैं, पैसेंजर्स को उतार देते हैं, उसकी वजह से। और दूसरा है इंक्रोचमेंट, जो अलग अलग ठेले हैं, दुकानें हैं, उनकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, इन दोनों। या और तीसरा है गैराजेस का। इन तीनों के ऊपर अभी इसके आगे सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रोड ये पैसेंजर के लिए, लोगों के लिए, और ये तीनों जो सेवाएं हैं तो लोगों के लिए। अगर लोगों को तकलीफ होने वाली है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने ऑटो रिक्शा वालों को भी हमने बोला है कि आपने पैसेंजर को तकलीफ देते हुए अगर आप आपकी सर्विस दे रहे थे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही साथ एमसी साहब हमारे साथ में है, जितना भी एनक्रोचमेंट्स होंगे, गलत इलीगल पार्किंग होगी, उनके ऊपर भी इसके आगे सख्त कार्रवाई। आगे से कुछ पॉइंट्स अभी हम और जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स में ट्रैफिक वार्डन और कांस्टेबल को तैनात करने के बाद ये बात भी है, जहां जहां हमारे जो लिमिटेड स्ट्रेंथ है उसमें हम प्रायोरिटी से हम पीक टाइम पे हर जगह लगाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां पॉसिबल है वहां 2 कर्मचारी, 2 कांस्टेबल रहेंगे, एक या फिर वार्डन, ये तीनों की मदद से हम सारे जगहों पे, खास करके पीक टाइम पे हम करते हैं। सर, हर साल मीटिंग होती है रमजान की और उसमें एक नीति बनती है और सब तरीके से होगा, मगर वो सिर्फ बातें ही रह जाती है, दिखाई कुछ भी नहीं देता। अभी ठीक है, इस साल आप आए हैं मैं हर और साल आपसे की तरह मेरा नहीं एक सवाल है सर, आप आए हैं, इतना बड़ा ये मुमरा कौशल जो रोड है, इसमें कहीं सिग्नल नहीं है, आपने ये भी देखा होगा। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ अभी इस टाइम पे ये है, पार्किंग जोन और बिना पार्किंग जोन, ये लफड़े भी है। और इसके अलावा आज तक यहाँ से वहां तक कोई कर्मचारी खड़ा नहीं होता है। आपने रेलवे स्टेशन के पास का हाल तो देखा ही होगा, तो उधर भी ये मसला होता है। आपका सवाल क्या है? सर, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, मेरे सवाल में ही आपको जवाब भी मिल रहा है और आप भी जवाब दे सकते हैं। तो आपके जो वहाँ आरटीओ जो ऑफिसर्स है वो खड़े नहीं होते, कांस्टेबल भी खड़े नहीं होते, वो लिमिटेड टाइम पे जाते, सिर्फ फोटो मारते 15-20 रिक्शा को और निकल जाते। तो मेन वो भी तकलीफ है। और दूसरा तकलीफ आपका बस स्टैंड एकदम रोड पे आ चुका है, उसकी भी लाइन लगी रहती है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। सिग्नल का है, सिग्नल हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। 2-3 चीजें होती है, सिग्नल आपको चाहे और लगा दिया ऐसा नहीं होता है। सिग्नल की फिजिबिलिटी है नहीं है, वो सारा एक स्टडी होता है, उसके बाद लगाया जाता है। कई बार हमने देखा है कि जल्दबाजी में हम लगा देते हैं और फिर बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसलिए सिग्नल का हमको, क्योंकि उसका खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि सिग्नल
डिवाइडर लगा उसकी दिया है। काफी मीटिंग हुई और अभी मुझे सर्वे बोलने भी हुआ था दीजिए, सर। मुझे बोलने दीजिए। इसलिए हम बीएमसी के साथ बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अगर जहां पॉसिबल है, जहां फिजिबल है, वहां सिग्नल लगाएंगे। रहा सवाल कॉन्स्टेबल्स का या तैनाती का, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट पे जा रहे हैं और जहां प्रायोरिटी रहनी चाहिए वहां 100% कर्मचारी इसके बाद रहेंगे। तीसरा, आपने बोला कि ये हर साल मीटिंग होती है, उसका कुछ होता नहीं है। पिछले साल का मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर मैं अब आया हूँ तो मैं ये मेरी रेगुलर विजिट रहेगी। हर 15 दिन में, महीने में मेरी एक विजिट हमेशा रहती रहेगी। वो आप देखते हैं। 16 मार्च को राहुल गांधी आ रहे, कैसा बंदोबस्त रहेगा? उसका अभी बंदोबस्त की मीटिंग हमने लगाई है। हर जगह ट्रैफिक का डायवर्शन का नोटिफिकेशन निकलेगा। जी हाँ, जब एक कोई बड़ा नेता आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सिक्योरिटी वाइज हमको वो निर्णय लेना पड़ता है, कई बार डायवर्शन करना पड़ता है। तो वो अभी निर्णय आज, अभी तक ऑफिशियल प्रोग्राम, अभी तक टूर प्रोग्राम नहीं आया है, इसलिए हम नोटिफिकेशन नहीं दे सकते। सर सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग जोन का है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आएगा तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता है। जब जैसे ही आएगा कल तक मेरे ख्याल से वो नोटिफिकेशन। पार्किंग जोन का मुद्दा है सर सबसे बड़ा। पार्किंग जोन, हाँ, लीगल और इलीगल। लीगल पार्किंग जोन टीएमसी का ये आता है और जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती है उसके ऊपर कार्रवाई चलती है। एक सवाल है, मेरी वाइफ थी 2 तारीख को, एक मिनट इंडिविजुअल अगर जो है तो अपने पास है। नहीं